नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पटाखों पर पूरी तरह बैन असंभव, दिल्ली एनसीआर ने बच्चों को दी छूट। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाना असंभव है। इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर के राज्यों ने कहा कि बच्चों को त्योहार मनाने का अवसर दिया जाना चाहिए। कोर्ट और राज्य सरकारों ने नागरिकों से अपील की है कि वे सुरक्षा और पर्यावरण का ध्यान रखते हुए उत्सव मनाएं। अधिकारियों का कहना है कि नियमों का पालन करते हुए सीमित और नियंत्रित तरीके से पटाखों की अनुमति दी जा सकती है ताकि त्योहार की खुशियां सुरक्षित रहें। सीएम रेखा गुप्ता ने महिलाओं के साथ किया रंगारंग डांस, सोशल मीडिया पर वायरल। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिलाओं के साथ एक कार्यक्रम में डांस करते हुए सभी का ध्यान खींचा। कार्यक्रम में उन्होंने पारंपरिक और आधुनिक स्टेप्स दोनों दिखाए। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं। सीएम ने इस मौके पर महिलाओं के सशक्तिकरण और सामूहिक भागीदारी का संदेश भी दिया। कार्यक्रम में उपस्थित अन्य अधिकारियों और नागरिकों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। अब बैंगनी बसें कराएंगी दिल्ली भ्रमण, रूट और किराए की पूरी जानकारी मिली। दिल्ली में पर्यटकों के लिए बैंगनी रंग की बसों से सिटी टूर की सुविधा शुरू हो गई है। इन बसों में एयर कंडीशनिंग और गाइडेड टूर जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। बसें शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों जैसे इंडिया गेट, लाल किला और कुतुब मीनार तक जाएंगी। किराया रूट और दूर के हिसाब से तय किया गया है। यात्री ऑनलाइन या स्टेशन से टिकट लेकर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। जूता स्याही फेंकने जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकारी एडवाइजरी जारी। सरकार ने जूता और स्याही फेंकने जैसी अशिष्ट घटनाओं को रोकने के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। अधिकारियों ने कहा कि सार्वजनिक कार्यक्रमों और सरकारी दफ्तरों में इस तरह की हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने और ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। एडवाइजरी में लोगों से शांति और संयम बनाए रखने की भी अपील की गई है। दिल्ली के उत्तम नगर में मकान ढहा, मलबे में दबे कई लोग, राहत कार्य जारी। दिल्ली के उत्तम नगर में शुक्रवार को एक बड़ा हादसा हुआ। पुराने मकान के अचानक ढहने से कई लोग मलबे में दब गए। दमकल और पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुट गई है। स्थानीय लोगों ने भी मदद के लिए हाथ बढ़ाए। अधिकारियों का कहना है कि मलबे में फंसे लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। घायल लोगों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। दिल्ली मेट्रो ने कल का टाइम टेबल बदला, कुछ रूटों पर मिलेगी फ्री यात्रा। दिल्ली मेट्रो ने कल के लिए अपनी संचालन समय और शेड्यूल में बदलाव किया है। खास बात यह है कि कुछ निर्धारित रूटों पर यात्रियों को फ्री यात्रा की सुविधा भी मिलेगी। हालांकि ये सुविधा केवल सीमित समय और खास यात्रियों के लिए लागू होगी। डीएमआरसी के मुताबिक ये व्यवस्था विशेष कार्यक्रमों और भीड़ नियंत्रण को ध्यान में रखकर की गई है। यात्रियों से अपील की गई है कि वे सफर से पहले अपडेटेड टाइम टेबल जरूर चेक करें। फरीदाबाद में बनेगा नया पर्यटन स्थल, बोटिंग और एडवेंचर एक्टिविटीज से बढ़ेगा आकर्षण। फरीदाबाद के लोगों और पर्यटकों के लिए खुशखबरी। शहर में जल्द ही एक नया पर्यटन स्थल विकसित किया जा रहा है। यहाँ बोटिंग, झील किनारे, वॉकवे और बच्चों के लिए एडवेंचर जोन जैसी कई मनोरंजक सुविधाएं मिलेंगी। नगर निगम के अनुसार ये प्रोजेक्ट फरीदाबाद को पर्यटन के मानचित्र पर नई पहचान देगा। यहाँ हर उम्र के लोगों के लिए कुछ न कुछ खास होगा ताकि परिवारों को शहर में ही मिले एक परफेक्ट वीकेंड डेस्टिनेशन। दिल्ली के व्यापारियों को दिवाली से पहले तोहफा, 694 करोड़ का जीएसटी रिफंड जारी। दिल्ली के व्यापारियों के लिए दिवाली से पहले खुशखबरी आई है। सरकार ने 694 करोड़ रुपए का जीएसटी रिफंड जारी कर दिया है, जिससे कारोबारियों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई है। वित्त विभाग के मुताबिक लंबित रिफंड को तेजी से निपटाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। व्यापारियों का कहना है कि त्योहारों के सीजन में ये राहत उनकी नकदी स्थिति को मजबूत करेगी और बाजार में कारोबार का रौनक और बढ़ेगा। सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट केस में हाईकोर्ट आदेश के खिलाफ दायर हुई नई याचिका। दिल्ली के सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट मामले में नया मोड़ आ गया है। हाईकोर्ट की हालिया आदेश के खिलाफ अब एक नई याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि कोर्ट के फैसले से सैकड़ों निवासियों को बेघर होने का खतरा है। उन्होंने सरकार से पुनर्वास का वैकल्पिक प्रावधान किए बिना तोड़फोड़ न करने की मांग की है। अब कोर्ट इस याचिका पर जल्द सुनवाई करेगा, जिससे निवासियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। दिल्ली वासियों के लिए खुशखबरी, व्हाट्सएप पर जल्द मिलेंगे बर्थ सर्टिफिकेट और प्रॉपर्टी टैक्स।
दिल्ली सरकार ने नागरिकों के लिए डिजिटल सेवाओं को और आसान बनाने का फैसला किया है। अब बर्थ सर्टिफिकेट और प्रॉपर्टी टैक्स की जानकारी सीधे व्हाट्सएप पर मिलेगी। इस कदम से लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। दिल्ली वासियों को उनकी सुविधा और समय की बचत होगी। सरकार का ये प्रयास नागरिकों के लिए डिजिटल लेन देन को सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। गृह मंत्री शाह ने कहा, चुनाव आयोग में हस्तक्षेप अस्वीकार, घुसपैठ पर राजनीति न करें। गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव आयोग के काम में किसी भी तरह के हस्तक्षेप को अस्वीकार करार दिया है। उन्होंने कहा कि लोग घुसपैठ और सुरक्षा के मामलों पर राजनीति न करें। शाह ने स्पष्ट किया कि संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना सभी का कर्तव्य है और उनकी भूमिका स्वतंत्र रूप से निभाई जानी चाहिए। उन्होंने ये भी जोर दिया कि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी रहे ताकि लोकतंत्र की भावना सुरक्षित बनी रहे। देश भर में चरणबद्ध तरीके से लागू होगा एसआईआर, चुनाव आयोग ने राज्यों की सूची दी। चुनाव आयोग ने घोषणा की कि एसआईआर यानी सीमित, नियंत्रित और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अब पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। आयोग ने बताया कि शुरुआत में कुछ प्रमुख राज्यों में ये लागू होगा और बाद में सभी राज्यों में विस्तार किया जाएगा। ये कदम चुनाव प्रक्रिया को और पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए उठाया गया है। चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों और अधिकारियों से सहयोग करने की अपील की है ताकि सिस्टम सुचारू रूप से काम कर सके। मोरी गेट में डीटीसी इलेक्ट्रिक बस में लगी भीषण आग धू कर जल गई। दिल्ली के मोरी गेट इलाके में शुक्रवार को एक डीटीसी इलेक्ट्रिक बस में अचानक भीषण आग लग गई। बस धू कर जलती रही, लेकिन समय पर दमकल की टीम पहुंचकर आग पर काबू पाया। हादसे में कोई बड़ा जनहानि नहीं हुई है, लेकिन बस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है कि आग कैसे लगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय किया जा सकेगा। दिल्ली में आवारा कुत्तों को लेकर विवाद, डॉग लवर्स ने बेघर करने का लगाया आरोप। दिल्ली में आवारा कुत्तों को लेकर फिर विवाद खड़ा हो गया है। डॉग लवर्स ने नगर निगम पर आरोप लगाया है कि कुत्तों को जबरन बेघर किया जा रहा है। उनका कहना है कि इससे जानवरों की सुरक्षा और जीवन प्रभावित हो रहा है। नगर निगम का कहना है कि आवारा कुत्तों की संख्या नियंत्रण में रखना जरूरी है और ये कार्रवाई स्वास्थ्य और सुरक्षा कारणों से की जा रही है। मामला अब उच्च अधिकारियों और न्यायिक समीक्षा तक जा सकता है। ट्रांस यमुना डेवलपमेंट बोर्ड करेगा बड़ा प्रोजेक्ट, दिल्ली को मिलेगा अपना हैबिटेट सेंटर। ट्रांस यमुना डेवलपमेंट बोर्ड ने दिल्ली के लिए एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की योजना बनाई है। इस योजना के तहत शहर में नया हैबिटेट सेंटर विकसित किया जाएगा जो वैज्ञानिक अनुसंधान और पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करेगा। अधिकारी कहते हैं कि ये सेंटर बच्चों और युवाओं को पर्यावरणीय शिक्षा देने के साथ साथ संरक्षण कार्यों में भी सहयोग देगा। दिल्ली को इसका फायदा न केवल शैक्षिक दृष्टि से बल्कि पर्यटन और शहर की हरित पहल के लिए भी मिलेगा। विद्यापति नगर से दिल्ली के लिए नई बस सेवा शुरू, यात्रियों को मिलेगी सुविधा। विद्यापति नगर और दिल्ली के बीच नई बस सेवा शुरू हो गई है। इस सेवा से छात्रों, ऑफिस कर्मचारियों और दैनिक यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलने की उम्मीद है। बसें नियमित समय पर चलेंगी और आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगी। परिवहन विभाग ने कहा है कि शुरुआती दिनों में विशेष ध्यान रखकर सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी। यात्रियों से अपील की गई है कि वे बस सेवा का सही इस्तेमाल करें और समय पर सफर की योजना बनाएं। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुधीर चौधरी के नाम, तस्वीर और आवाज के इस्तेमाल पर लगाई रोक। दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्रकार सुधीर चौधरी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनके नाम, तस्वीर और आवाज के बिना अनुमति इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। आदेश में कहा गया है कि सोशल मीडिया या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उनकी पहचान से जुड़ी सामग्री का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। ये फैसला उस याचिका पर आया जिसमें सुधीर चौधरी ने अपनी पहचान का गलत इस्तेमाल कर भ्रामक सामग्री फैलाने की शिकायत की थी। दिल्ली में युवक की चाकू से हत्या, खजूरी चौक के पास गड्ढे में मिली लाश। दिल्ली के खजूरी चौक इलाके में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहाँ एक युवक की चाकू से घोंपकर हत्या कर दी गई, जिसकी लाश सड़क किनारे गड्ढे में मिली। स्थानीय लोगों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची टीम ने जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में हत्या की वजह आपसी रंजिश बताई जा रही है। हालांकि पुलिस हर एंगल से मामले की पड़ताल कर रही है और आरोपी की तलाश में छापेमारी जारी है।
अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में बढ़ा हिंदी का प्रभाव, मातृभाषा में पढ़ाई का नया ट्रेंड है। देश भर के अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में अब हिंदी का चलन तेजी से बढ़ रहा है। कई स्कूल मातृभाषा में भी पढ़ाई को बढ़ावा दे रही हैं ताकि बच्चों की जड़ों से जुड़ाव बना रहे। शिक्षकों का कहना है कि मातृभाषा सीखने से बच्चों की समझ और अभिव्यक्ति दोनों में सुधार होता है। नई शिक्षा नीति के बाद ये बदलाव और तेज हुआ है, जिससे अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में संतुलन बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। अभिनेता राजपाल यादव की दुबई यात्रा याचिका पर हाईकोर्ट ने पुलिस से मांगी रिपोर्ट। बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव ने दुबई यात्रा की अनुमति के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अदालत ने इस मामले में दिल्ली पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। राजपाल यादव ने बताया कि उन्हें फिल्म शूटिंग के सिलसिले में विदेश जाना है। वहीं पुलिस ने कहा कि पहले उनके खिलाफ दर्ज पुराने मामले की स्थिति स्पष्ट करनी होगी। अदालत अब अगली सुनवाई में पुलिस रिपोर्ट देखने के बाद अपना फैसला सुनाएगी। रैट जांच में एयर इंडिया सिस्टम खराबी, पायलट ने अपनी भूमिका से साफ किया इनकार। एयर इंडिया के सिस्टम में तकनीकी खराबी सामने आई है, जिसके कारण उड़ानों में रुकावटें आईं। जांच एजेंसी रैट मामले की तह तक जा रही है। पायलट ने स्पष्ट किया कि सिस्टम में हुई गड़बड़ी में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। जांच अभी जारी है और सभी पहलुओं का अध्ययन किया जा रहा है। एयरलाइन और संबंधित अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मणिपुर मैतेई कुकी विधायकों की मुलाकात के बाद सरकार गठन की कवायद तेज। मणिपुर में सरकार का गठन की प्रक्रिया को तेज करने के लिए मैतेई और कुकी समुदाय के विधायक दिल्ली में मिले। भाजपा के विधायकों के साथ हुई इस बैठक में आगामी रणनीति और गठबंधन को लेकर चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार नेताओं ने विभिन्न संभावनाओं पर विचार किया और जल्द ही नई सरकार गठन की दिशा में कदम बढ़ाने का निर्णय लिया। इस मुलाकात से मणिपुर में राजनीतिक गतिविधियां और भी तेज हो गईं और सभी की नजरें अगले विकास पर टिकी हैं। बेशर्मी की हदें पार, पीसीबी अध्यक्ष नकवी ने ट्रॉफी को लेकर नया फरमान सुनाया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अध्यक्ष रमीज नकवी ने ट्रॉफी वितरण को लेकर नया फरमान जारी किया है। उनके फैसले को आलोचकों ने बेशर्मी की हद बताया है। नकवी ने कहा कि ट्रॉफी वितरण की प्रक्रिया अब उनके निर्देशानुसार होगी। इस घोषणा के बाद खिलाड़ियों और फैंस में मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं। क्रिकेट जगत में उनकी इस नई पहल को लेकर बहस जारी है और लोग सोशल मीडिया पर भी अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। अंगूठा लगवाने के बाद भी नहीं मिला गेहूं, अधिकारी की पहुंचते ही मचा हड़कंप। सरकारी राशन वितरण केंद्र पर बड़ा मामला सामने आया है। लाभार्थियों से अंगूठा लगवाने के बाद भी गेहूं नहीं बांटा जा रहा था। जैसे ही अधिकारी मौके पर पहुंचे, वहां अफरा तफरी मच गई। जांच में खुलासा हुआ कि कई दिनों से लोगों को राशन देने में लापरवाही की जा रही थी। अधिकारी ने तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए और जिम्मेदार कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। प्रशासन ने कहा है कि किसी भी पात्र व्यक्ति को अब राशन से वंचित नहीं किया जाएगा। नई दिल्ली स्टेशन पर भीड़ नियंत्रण के लिए 14 ट्रेनों की प्लेटफॉर्म में बदलाव। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। स्टेशन पर 14 ट्रेनों के प्लेटफॉर्म नंबरों में बदलाव किया गया है ताकि यात्रियों की आवाजाही में आसानी हो सके और भीड़ का दबाव कम किया जा सके। ये बदलाव तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले अपने ट्रेन नंबर और प्लेटफॉर्म की जानकारी अवश्य जांच ले ताकि किसी असुविधा से बचा जा सके। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।